भाई मैंने ही कहा कि परिचय छोड़ दो क्योंकि देर हो गई पहले ही। हम सभी को अपने को बहुत महान बनाना है, इतना महान कि संसार हमें देखकर मानता के पथ पर चलने लगे। सभी अच्छा चिंतन करेंगे अभी कि मुझे अपने इस जीवन को आदर्श, डिवाइन, दिव्य, बहुत पवित्र बना देना है, क्योंकि हमारे चमकते हुए चेहरे ही देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करते हैं। सेवा वृद्धि का सबसे सुंदर साधन है रूहानियत की चमक चेहरों पर हो। तो सभी इस भट्टी में अपने से बातें कर ही रहे होंगे। हमें अपने पुरुषार्थ की स्पीड को कितना बढ़ाना है। शांतिवन में 2 गुरुवार से भोग लगते हुए बाबा के बहुत पावरफुल संदेश आए हैं। पावरफुल हैं या कुछ और नाम देंगे आप सोच लो। समय तेजी से बदल रहा है, बाबा का रूप भी बदलेगा। बहुत बच्चे सीरियसली समझ नहीं रहे हैं, बाबा की बातों को अलबेले हैं। बाबा का स्वरूप जल्द ही धर्मराज का हो जाएगा। फिर कोई सोचे बाबा मदद करे, वो नहीं होगा। 2 बार के संदेशों का सार है ये। युग तेजी से बदलेगा। अब समय को हम तेजी से बदलता हुआ देखेंगे। किसी ने अगर अपने को कहीं उलझा दिया होगा, चेक कर लें आप सभी। अगर हमने स्वयं को कहीं उलझा दिया है तो उन जंजीरों से निकलना सहज काम नहीं होगा। पूरी रूहानियत के बल से हम अपने जीवन को भरें। अब तो आज चिंतन करेंगे हम सभी। अपने को बदलना है, पर क्या बदलना है ये बात इंपॉर्टेंट है। ये तो सब सोचते हैं और कहते हैं कि हमें अपने को बदलना है, पर क्या? एक है छोटी छोटी कमियों को निकालना, दूसरा है अपनी महानताओं को धारण करना। पावर ऑफ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति तब आती है जब मनुष्य अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहने लगते हैं। अगर स्वमान नहीं तो अभिमान रहता है कहीं ना कहीं, और अभिमान मनुष्य को ये महसूस कराता है, सोच लेंगे मैं राइट हूं। अगर पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो भी राइट हूं। बताओ कैसे? बहुत बिजी लाइफ है। बहनें भी कहती है सेवाएं बहुत हैं, हम क्या करें, पुरुषार्थ होता नहीं। वी आर राइट। सबने अपने को राइट मान लिया है, पर जिनका पुरुषार्थ अच्छा नहीं है वे राइट नहीं है, ये मान लेना है। जिस भी जीवन में आप हैं, गृहस्थ, बहुत ज़्यादा काम धंधे, समर्पित जीवन, सेवाओं में, वहीं से पुरुषार्थ को श्रेष्ठ कर देना, यही ज्ञानी आत्मा का लक्षण है। ज्ञानी आत्माएं परिस्थितियों को बदलने की इंतजार नहीं करते।
मैं माताओं की कहानी सुना देता हूँ। माताएं आती हैं, 2 बच्चे हैं, उनकी शादी हो जाए बस हम फ्री होंगे, मधुबन में सेवा में आया करेंगे, तेज पुरुषार्थ करेंगे। मैं तो जानता हूँ क्या होगा बाद में। मैंने कहा बहुत अच्छा, आया करना सेवाओं में। शादी हो गई, बहू आई, नाक में दम कर दिया, बच्चे हो गए 2-2। अब दादी का काम हो गया बच्चों को संभालना। अब सेवा में आना तो छोड़ो, क्लास में जाना भी छुट्टी। जो परिस्थितियों को बदलने की इंतजार करते हैं वो जीवन भर इंतजार ही करते रहेंगे। उनके सुख भरे दिन, पुरुषार्थ भरे दिन आएंगे नहीं। सुख, खुशी, आनंद बाहर से नहीं, अंदर से प्राप्त होगा। तो आज हम सभी अपनी महानताओं को रियलाइज करेंगे तो कमियों की रियलाइजेशन खुद ही हो जाएगी। और विशेष रूप से इस भट्टी में मैं एक कमजोरी पर सबका ध्यान खिंचवाता हूँ। बाबा का बनने के बाद आप सभी ने, बहुतों ने क्रोध को बहुत छोड़ दिया होगा। जिसने बहुत छोड़ दिया हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है, यही बाबा के ज्ञान का जादू है। दुनिया में अगर कोई महात्मा गुरु हाथ उठवाए तो कोई एक भी नहीं उठाएगा। ये तो कह देगा 10 बार तो छोड़ दिया, 11वीं बार फिर कोशिश करूंगा। समझ गए ना, छूटा नहीं है। बाबा के बच्चों का छूटता है। ऐसे ही और कुछ कमजोरी हैं। अभी मुरली में आ गया संडे को, पर चिंतन और प्रदर्शन। संडे को था या कल परसों था। पर चिंतन और प्रदर्शन जिससे आत्मा की शक्तियां नष्ट होती हैं, उसको छोड़ने का संकल्प करें। देखो मैंने कैसे छोड़ा था, 69 में ही छोड़ दिया था। आप कहेंगे उसके बाद नहीं किया क्या? किया भी हो, लेकिन मेरे जीवन में वो फोर्स नहीं रहा कि मैं कोई परचिंतन में रहता हूँ या दूसरों को देखने में रहता हूँ। तो क्या संकल्प था, आप भी वैसा ही करेंगे। 69 का साल था, कहीं मैं देखता था कि मैं परचिंतन कर रहा हूँ, तुरंत चेतना आती थी, अवेयरनेस कहते हैं इंग्लिश में, कि क्या तुम पर चिंतन करने के लिए बाबा के पास आए हो? यदि पर चिंतन ही करना था तो उधर ही रहना था। क्यों पढ़ाई छोड़ी, क्यों आए यहाँ? छूटने लगा। दूसरा संकल्प किया, क्या मेरे पर चिंतन करने से वो आत्माएं बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो मेरे पर चिंतन का नुकसान मुझे या उन्हें? मुझे। उत्तर मिलते थे। मेरी खुशी जाती है, तब शक्तियां जाती हैं, ये तो ज्ञान नहीं था। स्थिति बिगड़ती है, चिंतन बिगड़ता है। छूटने लगा तेजी से। 3 साल लगाए मैंने इस पर काम करने में, पूरी तरह इसको मुक्त किया। पर चिंतन हमारा लक्ष्य नहीं है। जिनको किसी भी महान लक्ष्य पर पहुंचना होता है वो दूसरों को नहीं देखते। आप भी कई अपनी लौकिक पढ़ाई में बहुत होशियार रहे होंगे, आपके कई बच्चे भी बहुत होशियार होंगे। जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं वो उन्हें देखते हैं क्या, जो क्लास में आते ही नहीं, कि ये भी नहीं आते, हम क्यों आए? नो, मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं, चाहे सारे फेल हो जाएं, मैं तो इतने ही लाऊंगा, लाऊंगी। तो एक पावरफुल लक्ष्य मनुष्य को प्रदर्शन से मुक्त कर देता है। सभी अपने जीवन के अच्छे अच्छे लक्ष्य बनाएं
2 चीजें मैंने आपको कही, तीसरी वो थोड़ी बड़ी चीज है। हम सभी कलयुग के अंत में रह रहे हैं, एकदम एंड आ गया है। जो कुछ आजकल आवाजें आ रही हैं और बाबा की प्रेरणाओं से समझ में आ रहा है, 30 के आसपास, 2030 लगता है ये दुनिया बहुत खाली हो जाएगी। जिसको जो पुरुषार्थ करना, उसका थोड़ा सा समय बाकी है। बाकी समय होगा पश्चाताप का। बहुत पावरफुल बात आपके सामने आ रही है। बातों का इफेक्ट मनुष्य पर होता है, कलयुग का इफेक्ट मनुष्य पर होता है, साथियों के व्यवहार का इफेक्ट मनुष्य पर होता है। सबसे ज्यादा साथी समीप रहते हैं, दूर वालों का इफेक्ट तो कम होगा, होगा भी तो खत्म कर देंगे, लेकिन जो अपने हैं उनका इफेक्ट ज्यादा होता है, फीलिंग भी ज्यादा होती है। जो मनुष्य इस इफेक्ट से परे हो गया वही परफेक्ट बनेगा। इफेक्ट परफेक्ट माना नो इफेक्ट। ऐसे अपने जीवन के कुछ लक्ष्य बना लो। परिवर्तन कर सकते हैं सभी। आज से व्यर्थ सुनेंगे नहीं। व्यर्थ बहुत सुना जाता है, उससे व्यर्थ चिंतन होता है, एकाग्रता नष्ट होती है। एक सुंदर संकल्प ले लें, जिन कानों से भगवान के वचन सुनते हैं उन कानों से व्यर्थ की बातें, निंदा चुगली की बातें नहीं सुनेंगे। जिन आंखों से भगवान को देखा है, देखते हैं, उन आंखों से मनुष्यों के अवगुण नहीं देखेंगे। ये चिंतन है हमारा। ये चिंतन हमें महान बना देता है। तो आज अपने को बदलने की दृढ़ इच्छा पैदा करेंगे अपने मन में। मुझे अपनी इस कमी को बदलना है। जल्दी जल्दी मूड ऑफ हो जाता है, बहुत बड़ी कमजोरी है। जल्दी जल्दी खुशी नष्ट हो जाती है, बड़ी कमजोरी। आलस और अलबेलापन पुरुषार्थ होने ही नहीं देता। किसी मनुष्य में बहुत सद्गुण हो, प्योरिटी भी अच्छी हो, ज्ञान निश्चय सब सुंदर हो, लेकिन सवेरे उठने के लिए कहते हो आलस आता है। 4 बजे आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, बाबा 5 मिनट और सो लूं, और सीधे या तो 5 बजेंगे या 6। आलस और अलबेलापन कर लेंगे, किसने किया है? हमने तो देखा नहीं कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हो, सब ठंडे ठाकुर हैं। क्या फर्क पड़ता है, जो मिलेगा मिल जाएगा। आज बाबा ने कहा पंजाबी बनो, बहुत अच्छा। खुश हो गई हमारी क्लास, ऊपर ताली बजा दी लोगों ने, देखो यहाँ भी बजा दी। ये अलबेलापन है, ताली बजाना अलबेलापन नहीं। अलबेलापन अर्थात जो मिलेगा ठीक है, क्यों सिरदर्दी में जाएं, राजा बनो, माला में आओ। पहले ही टेंशन बहुत थी, नहीं टेंशन ले ली। ये टेंशन नहीं, टेंशन को चारों युगों के लिए विदाई देने का तरीका है। जितना लक्ष्य महान होगा उतना ही कदम तेज चलेंगे, उतनी ये कलयुग की बातें पीछे छूटेंगी। सभी कोई एक कमजोरी छोड़ने की दृढ़ इच्छा आज कर ले। आज मुझे इस सभा में, इस क्लास में पूछने की बात नहीं,
मैं अपनी ये कमी छोड़ूंगा। हम सब जानते हैं कि एक संकल्प करने से कुछ छूटता नहीं है, लेकिन पहला कदम, किसी लंबी यात्रा पर हमें चलना हो, पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है ना। घर से बाहर कोई पहला कदम ही ना उठाए तो कहाँ पहुंचेगा। तो हम पहला कदम उठा ले आज कि मुझे अपनी इस कमजोरी को आज से छोड़ने का दृढ़ व्रत लेना है। बोलो, तैयार हैं सभी? क्या है वो आप जानो। आपकी कमजोरी हर एक की अलग अलग। दृढ़ संकल्प, क्योंकि ये जो कमजोरियां हैं हमारी, ये हमारे मार्ग में दीवार हैं। ये हमारे योग के मार्ग पे बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ये हमारे कदमों को पीछे खींचती हैं, हमें लक्ष्य पर पहुंचने से रोकती हैं। कईयों में ऐसा देखा जाता है, एक कमी है, जीवन भर चल रही है, वो आत्मा माँ की माँ ही रह जाती है। मैं दो कमियों की ओर और ध्यान दिला रहा हूं आपका, फिर हम इसकी विधि पर आ जाते हैं। छोटी बातों को बड़ा कर देने का संस्कार कईयों में होता है, सब में नहीं होता। जल्दी हल्का हो जाए। आज का विचार याद करो, वरदान, चिंतन और चिंताओं से मुक्त। चिंतन करते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, बाबा पति ज्ञान में आ जाए, बाबा ये समस्या हल हो जाए, ये हो जाए। ठीक बात है, बाबा को नहीं तो किसको कहेंगे। बाबा ने विधि बताई, लाइट रहो और बाबा से कनेक्ट रहो, तो ये सब हो जाएगा जो तुम चाहते हो। तो बड़ी बातों को छोटा करके जल्दी समाप्त करना, यही एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। जो बड़ी बात, छोटी बातों को बड़ा करके उनमें उलझ जाते हैं, उनका हाल मकड़ी की तरह, जो अपना जाल बनाकर उसमें फंसी रहती है। सभी इस बात पे विचार करें और अपने को देख लें। हम छोटी बातों को बड़ा करते हैं या बड़ी बातों को छोटा। दूसरा, मैं इसी के साथ एक चीज और जोड़ दूं। संसार में चिंताएं हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। जहाँ जिम्मेदारियां होती हैं वहाँ चिंता भी होती है। वहाँ मनुष्य के क्वेश्चंस भी रहते हैं, क्या करें, कैसे करें, ऐसे करें या ऐसे करें। आप सब जिम्मेदार भाई बहनें बैठे हैं। एक चीज का बहुत अच्छा प्रयोग करके देखना कि अपने मन की जिम्मेदारियां जो आपको चिंता दे रही हैं, वो बाबा से बातें करो। बाबा, ये बात है, संभालो जरा। अनुभव होंगे रोज, जीवन अनुभवों की खान बन जाएगा। कल की मुरली आपको याद होगी, घर में बाबा की कोठरी बना दो, सबने बनाई दी होगी। आजकल तो बाबा के कमरे बना ही देते हैं घरों में, क्योंकि ये भारत की परंपरा थी। लोग अपने घरों में मंदिर बनाया करते थे, आपके गुजरात में भी थी और जगह तो मैं बहुत जगह देखी, घरों में मंदिर। कई कई लोगों के घरों में तो द्वार से प्रवेश किया, पहले मंदिर है, दोनों तरफ से रास्ते हैं। सुंदर विचारों से शुरुआत हो किसी भी चीज की। मैं एक बात कह दूं आपको, मुझे याद आ गई। अगर आप जहां से घर में प्रवेश करते हैं, सामने बाबा का कुछ बना दो, आपके घर के सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाएंगे। करके देख लेना, और बहने करा के देख ले। क्योंकि ये क्या है, ये हमारे संकल्पों की पावर है। तो मन के बोझ बाबा पर सौंपना, मन के बोझ बाबा को अर्पित करना, इसके अनुभव सबको करने हैं।
एक अभ्यास और बताऊंगा, लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा था, चेंज करना है अपने को। किसी को पास्ट की बातों को पकड़ कर रखने का संस्कार हो, इंग्लिश में इसे कहते हैं होल्डिंग नेचर। पास्ट जो बीत गया, उन बातों को पकड़ के रख लिया है। सुन लें ध्यान से, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, अच्छों से अच्छी, बुरों से बुरी। आपने कोई बात यहां रख ली है, बात माना संकल्प, स्मृति, अगर वो बुरी बात है तो उससे बुरी एनर्जी आपके ब्रेन को लगातार जा रही है, आपको बीमार करेगी, आपकी खुशी छीनेगी, आपके योग को नष्ट करेगी। इसलिए बाबा ने कहा आदि की स्मृति रखो, 5 स्वरूपों का अभ्यास कराया। उस स्मृति से जो पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जाएगी वो कमाल करेगी। तो अगर आपको पास्ट को याद रखने का संस्कार हो, उसे भी चेंज करना है। बातें इसमें बहुत हो सकती हैं, पर देख लो कौन सी चीज हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको ठीक करना है। मैं वो एक बात जो कह रहा था बता देता हूँ। मैं बहुत सुनाता हूँ वो क्लास में, और मैं इसके बहुत अच्छे अनुभव करता हूँ जीवन में। आप सब भी करते होंगे, उनको बढ़ाना, याद करो। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपको बताना है। जब भी मुश्किलात आए, बोलो आगे, दिल से कहना, क्या? मेरे बाबा, भाइयों की ओर से आवाज ही नहीं आ रही। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो, ऐसे ही कहना फोर्स से, हाथ जोड़ के नहीं, प्लीज करके नहीं। वो अंग्रेजों की भाषा है, प्लीज, थैंक यू, सारा दिन प्लीज, थैंक यू, सॉरी करते रहते हैं। 3 शब्द फेमस है उनके। आप अधिकार से कहना, मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ मदद करो। तो आगे की बात कौन बताएगा? बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। लिख लेना अपने घर में कहीं। स्लोगन तो बिकते हैं, पर इतने तो नहीं होंगे कि सबको मिल जाए। और इसका रोज अनुभव करना। जब भगवान मदद देने को तैयार है, तो हम क्यों ना लें? जब वो हमारे बोझ हरने को तैयार है, तो हम बोझ लेकर क्यों घूमें? बेफिक्र बादशाह बन जाएं, इसको बाबा कहते हैं। बने हैं बहुत बाबा के बच्चे, आप सब में भी कई बने होंगे, और अच्छे बन जाना। चिंताएं सब बाबा को अर्पित। अपनी कमियों की रियलाइजेशन हमें होती है। रियलाइजेशन इंग्लिश का शब्द है अनुभूति, महसूसता, महसूसता शक्ति। देखो 2 शब्द होते हैं ना, अनुभूति और अनुभव। अनुभव हैं योग में, हमें अनुभव होते हैं, बाबा की मदद के अच्छे अनुभव होते हैं। किसी को शांति का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, किसी को बाबा के मिलन का अनुभव होता है। अनुभूति दूसरे तरह से देख लें, डीप रियलाइजेशन, मैं कौन हूं। अगर अपनी महानताओं का रियलाइजेशन हो जाए, इसको अनुभूति कहते हैं। अपनी कमियों की अनुभूति हो जाए, आत्मा स्वीकार कर ले, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे।
शब्द याद करेंगे, स्वीकार करना। और आज से नोट कर लो ये धारणा छोटी सी, इस पर कहीं कुछ सिखाया नहीं जाता। स्वीकार करना, स्वीकार करना। कई बातें स्वीकार करनी है। सबसे बड़ी बात, अब इस सृष्टि पर जो कुछ होने जा रहा है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है, नेताएं ऐसा क्यों कर रहे हैं, फलानी चीज ऐसे क्यों हो रही है, बाबा मदद क्यों नहीं करता, ये सब भूलना पड़ेगा। जो हो रहा है, जो होना है, वही सत्य है। इस संकल्प पे काम करना, सभी इसको अपने अंदर समाना, हमें स्वीकार करना है। दूसरा स्वीकार करना है अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को। तीसरा स्वीकार करना है अपनी मान्यताओं को। अब इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम ले रहे हैं अभी, अपनी महानताओं को स्वीकार करना। कौन हूं मैं? मुझे आज सवेरे से बाबा का एक स्वमान याद आ रहा था। टीचर बहनों ने मुरली में वो पढ़ा भी है और सुनने वालों ने सुना भी है, लेकिन अब देख लो कितनों को याद है। वो साकार मुरली में था, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। मुझे तब से याद रहा, तुम नक्षत्रों से, नक्षत्र माना ग्रह, तुम नक्षत्रों से भी अधिक बलवान हो। सबको लौकिक जीवन के अनुभव हैं, ग्रहों का इफेक्ट मनुष्य के जीवन पर कितना बुरा पड़ता है। भाई राहु की दशा चल रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई फलानी खराब दशा चल रही है, कुछ हो नहीं सकता। भगवान हमें याद दिलाता है तुम कितने बलवान हो। अगर बार बार इस स्मृति में रहेंगे तो हम महाबलवान बन जाएंगे। आप ही नहीं बनेंगे, स्मृति से। अब बहुत अच्छी डीप फीलिंग में चलेंगे तो जिसके अंदर फीलिंग की बीमारी वो भी खत्म होगी। बहुत बुरी बीमारी है फीलिंग की, कुछ कुछ लोगों में होती है, बहनों में ज़्यादा होती है, भाइयों में कोई कोई मिलता है। ठीक बात कहा मैंने या नहीं? छोड़नी है, छोड़नी है। थोड़ी बहुत फीलिंग तो आ सकती है पर इतनी ज़्यादा नहीं। जिसको भगवान को कहना पड़ा, फीलिंग आना माना आधी मृत्यु, ये बाबा के शब्द हैं, व्यक्त बाबा के। हम तो सुनते ही रह गए बाबा के, बाबा ने क्या कह दिया। फीलिंग माना आधी मृत्यु। तो चलें अब हम सभी एक डीप फीलिंग में, गुड फीलिंग में, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूं। अब हम अभ्यास करेंगे। लिख के डायरी पेन रख दो। चलो स्वीकार कराओ अपने अंतर्मन को, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने कहा तुम महान हो। यही सत्य है कि मैं महान हूं।
ले चलो अपने अंदर इस संकल्प को। बुद्धि रिजेक्ट न करे कि तुम महान नहीं हो, भगवान की बात को स्वीकार कर ले। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। दो युग मैंने देव कुल में व्यतीत किए। मैं भगवान की संतान बहुत महान हूं। जो पवित्र और पुण्य आत्माएं हैं, जिन्हें भगवान मिल गए, वो मैं हूं। इसलिए मैं महान। ओम शांति। याद रखेंगे, जीवन में चिंतन बहुत सुंदर चीज है। जो चिंतन करना सीख गए वो महान बन जाएंगे, महान चिंतक बन जाएंगे। ये चिंतन है, हमने थोड़ा थोड़ा किया, और इस चिंतन को करते करते अंतर मन ये स्वीकार कर लेगा तुम महान हो। इसलिए अब देखो क्या आवाज आएगी अंदर से, तुम महान हो, तुम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, तुम महान हो, ये कर्म तुम नहीं कर सकते, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो, तुम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते। जितनी जितनी महानता बढ़ेगी, छोटी चीजें समाप्त होगी, हमें करना ही नहीं पड़ेगा। हम ऊंचे उठते जाएं, नीचे की बातें आप ही नीचे रह के समाप्त। ये वो विधि है जिसमें हमें कुछ भी छोड़ने की मेहनत नहीं करनी है, लेने की मेहनत करनी है। छूटने वाली चीज आप ही छूट जाएगी। ऐसे ही दूसरा जो संकल्प है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं कल की बात सुनाऊं एक। हमारे यहाँ सेवा में तो सदा लोग रहते ही हैं। एक कुमार आया, साउथ का था, चेहरा बेचारे का वैसा ही, तो चेहरे पे उदासी भी वैसी। मैंने कहा बोलो भाई, मैं तो कहीं जा रहा था कि नहीं, कुछ क्वेश्चन है हल कर दो। क्वेश्चंस का जो सार था वो ये था कि मेरे अंदर भय रहता है और बुद्धि स्थिर नहीं होती। उसकी विधि तो मैंने उसको बताई, पर मैंने उससे पूछा तुम क्या करते हो भाई? देखने में अति सिंपल, सिंपल तो बहुत लोग होते हैं, आप में से कोई नहीं बैठा जिसका मैं उदाहरण दे दूं कि वो इससे भी थोड़ा डाउन था। मैंने कहा क्या करते हो? आईटी में हूं। जानते हो आईटी? मैंने कहा बीटेक किया होगा। हाँ बीटेक किया मैंने। कितनी सैलरी मिलती है? 2 लाख मिलती है। मैं उसे देखने लगा, तुम्हें 2 लाख? हाँ। फिर क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? चेहरा ऐसा था जैसे सब कुछ खो दिया हो जिंदगी का। कुमार जिसको 2 लाख सैलरी मिलती हो। जीवन में रौनक होनी चाहिए या नहीं? कोई चिंता नहीं, कोई परिवार नहीं। तो कारण देखा मैंने, अंतर मन में समाया हुआ भय। एक आज कुमार आया सवेरे सवेरे, वो भी सेवाधारी, कहा 1 हफ्ते से क्या हो रहा है। मैं आपको ये चीजें सुना रहा हूँ, ये बड़ी काम की चीज है छोटी।
कि किसी व्यक्ति का चेहरा मेरे सामने आंख खुलते ही आ जाता है और हटता ही नहीं, बाबा नहीं आता। देखो नए ढंग की माया चालू है कलयुग के अंत में। ये सब हैं भटकती आत्माओं के प्रकोप। इसलिए उसको मैंने सिखाया और आप भी सीख लें। भय इस संसार में बढ़ता जा रहा है और जिस दिन विनाश का अगला सीन हम देखेंगे जल्दी ही, आधी पॉपुलेशन भयभीत हो जाएगी संसार की। वैसे तो बहुत सारी भविष्यवाणियां आने लगी कि 2028 तक, कोई 26 कहता है इतने करोड़ लोग मर जाएंगे। पर मुझे लगता है 2030 आते आते ये दुनिया बहुत खाली हो जाएगी देवताओं के लिए। भय इस धरातल पर छा जाएगा। इसलिए सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, 21 बार याद कर लेना। टीचर बहनें सीख लें, सबको सिखाएंगे। माताएं सीख लें, लोगों को भी सिखा सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान वो न समझें, मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। उठते पहले 5 मिनट में, आपने सभी बहुत क्लास सुनी होगी, मैं बहुत सिखाता हूँ। उठते ही 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, अंतर्मन। उसमें भी 5 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसमें भी 3 मिनट, उसमें भी पहला मिनट। जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उठते ही संकल्प करें। पहले मिनट में, 3 मिनट में 21 दिन लगातार करें। वो चित्र भी बनाए मन में, वो आपको प्राप्त होगा ही। चाहे आपको अच्छा मकान चाहिए, स्टूडेंट्स हों आप में से, आपके बच्चे, उनका कुछ ऐसा भविष्य चाहिए, पहला मिनट बहुत कीमती हर एक के जीवन में। रोज पहले 3 मिनट, 5 मिनट बहुत मूल्यवान। रोज भाग्य निर्माण के 5 मिनट रोज सुंदर विचार करना। मैं 4-5 विचार सुना देता हूं जो मैं हमेशा ही सुनाता आता हूं। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया। मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं क्योंकि भगवान मेरा साथी है। पहला विचार 3-4-5 बार कर जाओ। दूसरा, मैं बहुत धनवान हूं। देखना इस संकल्प का जादू। इसको मनोवैज्ञानिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण का नियम। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। घर में विघ्न हो, मेरा परिवार, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। ऐसे संकल्प और भी चुन सकते हैं आप। 5-5 बार कर लो। उठते ही 5 मिनट लगेगा बस, और देखो आपका अमृत वेला कैसा बीतता है। सारे दिन पर उसका कितना गहरा असर होता है। प्रकृति क्या क्या देती है, क्योंकि मनुष्य को जो कुछ प्राप्त हो रहा है, धन से लेकर सब कुछ, वो प्रकृति से आ रहा है। हमारे सवेरे के संकल्प माना प्रकृति को और डर गया। प्रकृति वही चीजें रिटर्न करेगी। भूल से आपने उठते ही सिर पे हाथ लगा दिया, मेरा तो भाग्य ही खराब है, तो 10 गुना खराब हो जाएगा। मैं तो बहुत गरीब हूँ, बाबा आपने मुझे गरीब क्यों बनाया?
प्रभु जी कहेंगे तथास्तु। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने अपने संकल्प चुन लो। तो सवेरे की शुरुआत सुंदर संकल्पों से करनी है। नियम बना दो अपने जीवन का, केवल बैठ के योग लगाना ये नहीं, क्योंकि बहुतों का योग लगता नहीं। सवेरे सवेरे सब लोग सोए होते हैं, आप घरों में हैं, कई बाधाएं हैं आपके पास। सुंदर संकल्पों से अपना श्रृंगार करना। अब चले फिर से एक छोटा सा अनुभव।